क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसके लिए भी हमें एक डायग्राम चाहिए और ट्रायंगल बनाते हैं। सपोज यह पी क्यू आर, पी क्यू पर एक पॉइंट लेते हैं ई और पी आर साइड पर एक पॉइंट लेते हैं एफ, और इस दोनों को अब हम मिला लेते हैं पी एफ, तो हमें एक मिल गया लाइन ई एफ। और इसे अब दिखाना है कि ई एफ लाइन जो है क्यू आर लाइन के पैरेलल है या नहीं। तो सेम प्रोसेस जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में किया है वही देखते हैं। आंसर में गिवन क्या दिया हुआ है, पी क्यू इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर। अब पी क्यू यहाँ देखिए, पी क्यू जो है एक पूरी साइड यहां से लेके यहां तक, इस पूरी का वैल्यू 1.28 सेंटीमीटर है पूरी का। उसी तरह से पी आर, पी आर जो है, पी आर पूरी लाइन यहां से यहां तक, इसकी वैल्यू है 2.56 सेंटीमीटर। अब हम इधर चलते हैं, गिवन क्या है, पी क्यू इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर और पी आर, पी आर इक्वल टू कितना दिया, 2.56 सेंटीमीटर। और पीई, पीई यह पोर्शन पीई कितना दिया हुआ है, 0.18, कितना दिया हुआ है, 0.18 सेंटीमीटर। उसी तरह से पी एफ, पी एफ कितना दिया हुआ है, 0.36 सेंटीमीटर पी एफ, यानी यह पॉइंट दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि अभी हम प्रोपोर्शनल करते तो इस पार्ट को डिवाइड करते थे इस पार्ट से और इस पार्ट से इस पार्ट को, तो इस पार्ट का पीई पार्ट का और एफ आर पार्ट का तो कोई वैल्यू ही नहीं दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, यह और भी आसान है। अब इसको लिए हम करते हैं, इसे हम करते हैं अभी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अनुसार, पीई, पीई डिवाइडेड बाय ई क्यू और पी ई क्यू, ई क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ई क्यू को लिख सकते हैं पी क्यू माइनस पीई, यानी ई क्यू के जगह हम लिख देते हैं पी क्यू माइनस पीई, यानी पीई का वैल्यू कितना है, 0.18 और पी क्यू का वैल्यू कितना है, 1.28। इसमें से माइनस करते हैं पीई का वैल्यू 0.18, ये कितना आता है, 0.18, और इसे जब माइनस करेंगे 0.1, इस डेसिमल से इस डेसिमल को हटाते हैं, 18/110, इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 9 18 और 2 से यह करते हैं 55, यानी 9/55, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरे साइड के लिए चलते हैं, पी एफ अपॉन एफ आर। अब चूंकि एफ आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो पी एफ अपॉन एफ आर का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, इस एफ आर का
पूरी वैल्यू पी क्यू में से पी एफ का वैल्यू माइनस कर देंगे तो एफ आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो पी आर माइनस पी एफ, पी एफ का वैल्यू कितना है 0.36 अपॉन पी आर का वैल्यू कितना है 2.56 माइनस 0.36 इक्वल टू कितना हुआ 0.36 अपॉन 0, 5 में से 3 गया 2 डेसिमल 2। अभी इस डेसिमल से इस डेसिमल को काट देते हैं। अब इसे हम कितना हो गया 36 अपॉन 220। अब इसे 4 से काट देते हैं, 4 नमा 36 और 4 से 4 पचे 20 और 2 4 पचे 20 यानी 9 अपॉन 55 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या देख रहे हैं 9/55 इक्वल टू 9/55 और हम कह सकते हैं कि PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। तो अब हम बाई अप्लाइंग, अब क्या अप्लाई कर देते हैं बाई अप्लाइंग कन्वर्स ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं उसके कन्वर्स के उसके उल्टे को, तो हम कह सकते हैं कि लाइन EF लाइन जो है पैरेलल है QR का। और चूंकि प्रश्न में हमें यस नो जवाब देना है तो इसका जवाब आंसर यस हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से देखते हैं। तो सेकंड मेथड से देखते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। अब इसमें देखते हैं PE, अभी हम क्या लिख सकते हैं PE अपॉन PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ। और दूसरे साइड के लिए क्या लिख सकते हैं PF अपॉन FR। इसी को क्या लिख सकते हैं अगर LHS के साइड के फ्रैक्शन को इन्वर्स कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए और RHS साइड के भी फ्रैक्शन को इन्वर्स कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात इसे हम ऐसे लिख लें EQ अपॉन PE और FR अपॉन PF, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करते हैं बाई एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एक ऐड कर देते हैं। जब ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा EQ अपॉन PE प्लस 1 इक्वल टू FR अपॉन PF प्लस 1। और इसे आगे चलेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा PE और ऊपर क्या बनेगा EQ प्लस PE इक्वल टू, उसी तरह से इधर क्या बन जाएगा PF और इधर क्या बनेगा FR प्लस PF। इसी को थोड़ा और आगे करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं EQ प्लस
पीई बराबर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू अपॉन पी ई, और इधर क्या लिख सकते हैं, पी आर अपॉन पी एफ। और वैल्यू क्या दिया हुआ है, यदि अब हम इसे वैल्यू दे दें तो क्या बनेगा, पी क्यू, पी क्यू का वैल्यू कितना है 1.28, और पी का वैल्यू कितना है 0.18, और इधर पी आर का वैल्यू कितना है, पी आर का वैल्यू 2.56 अपॉन 0.36। अब इस डेसिमल से इस डेसिमल को कैंसिल करते हैं, इस डेसिमल से इस डेसिमल को कैंसिल करते हैं, तो हमें क्या मिलता है 128 डिवाइडेड बाय 18, और इधर क्या मिलता है 256 डिवाइडेड बाय 36। अब इसे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 नमा 18, और इधर करते हैं 2 छक 12 और 2 चौका 8, और इधर भी हम करते हैं 4 से, 4 नमा 36 और 4 से 4 छक 24, 4 छक 24 और 1 4 चौका 16, यानी इधर क्या बन गया 64 अपॉन 9 इक्वल टू 64 अपॉन 9। अब इसमें फिर क्या करेंगे, बाई अप्लाइंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हम क्या कह सकते हैं, लाइन ई एफ पैरेलल टू लाइन क्यू आर, और सिंपली यस। अब इसे हम एक तीसरे प्रोसेस से देखते हैं, थर्ड मेथड देखते हैं, मेथड थर्ड से इसी को कैसे सॉल्व करते हैं। एज इट इज जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पीई पीई का वैल्यू दिया हुआ है और पीआर का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहां लिख सकते हैं पीई डिवाइडेड बाय पी क्यू, और पीई का वैल्यू कितना दिया हुआ 0.18 डिवाइडेड बाय 1.28, डेसिमल से डेसिमल को कैंसिल करते हैं तो कितना था 18 अपॉन 128, और इसे हम 9 अपॉन 64, इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। उसी तरह से दूसरी साइड के लिए हम चलेंगे तो क्या लिखेंगे पी एफ अपॉन पी आर, और पी एफ का वैल्यू कितना है 0.36 अपॉन पी आर का वैल्यू कितना है 2.56, डेसिमल से डेसिमल को कैंसिल करेंगे 36 अपॉन 256, फिर इसे 4 से काट देंगे, 4 नमा 36 और 4 छक 24 और 4 चौका 16, इक्वेशन 2। फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 9 अपॉन 64 इक्वल टू 9 अपॉन 64, और पी ई अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरी बाय अप्लाइंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कह सकते हैं
लाइन ई एफ पैरेलल है लाइन क्यू आर के और सिंपली यस। ध्यान यह देना है इसमें कि यदि पहला पार्ट हम जो ले रहे हैं न्यूमरेटर के रूप में या जो पार्ट डिनोमिनेटर के रूप में ले रहे हैं एक साइड के लिए, वही पार्ट को डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर के रूप में हमें अंश या भिन्न के रूप में सेकंड पार्ट में भी लेना है।